नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी दस्तक देता ही है, चिंता। हाँ, बिल्कुल। और इससे कैसे बाहर निकलें, इस पर एक नजरिया है जो एक सामग्री है, चिंता से मुक्ति, ब्रह्मांड को समर्पण। हम उसी के कुछ विचारों पर आज बात करेंगे। और शुरुआत में ही ये स्रोत चिंता को एक धीमे जहर जैसा बताता है। हाँ, जो धीरे धीरे असर करता है मन पर, तन पर, आत्मा पर। हाँ। और जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि ये हमारी कोई फितरत नहीं है। मतलब हम चिंता के साथ पैदा नहीं होते। अच्छा। ये सीखी हुई है। हाँ, बिल्कुल। इसे सीखा जाता है। जैसे छोटे बच्चे, उन्हें कहाँ होती है भविष्य की फिक्र। सही बात है। ये आदत तब पनपती है जब हम सब कुछ अपने काबू में रखना चाहते हैं। कंट्रोल करने की इच्छा। बिल्कुल। जबकि जीवन तो वो तो एक नदी की तरह बह रहा है। और जब हम उस बहाव के खिलाफ जाते हैं तब तनाव पैदा होता है। एग्जैक्टली। तो अगर ये सीखी हुई आदत है और तनाव लाती है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या बताया गया है? रास्ता सुझाया गया है समर्पण का। समर्पण। हाँ, अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप देना। और यहाँ ब्रह्मांड का मतलब कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक जीती जागती संवेदनशील शक्ति। स्रोत में इसे माँ की गोद जैसा कहा गया है। माँ की गोद, ये एक बहुत ही खूबसूरत उपमा है ना? और ये समझना जरूरी है कि ये समर्पण कोई पूजा पाठ या बाहरी कर्मकांड नहीं है। अच्छा, तो अगर ये बाहरी क्रिया नहीं है तो फिर ये क्या है? कोई एहसास या कोई फैसला? ये एक गहरा अंदरूनी बदलाव है, एक तरह का मौन निर्णय कि भाई अब ये बोझ मैं अकेले नहीं उठाऊंगा या उठाऊंगी। ये अपनी आत्मा को उस बड़ी चेतना से, उस ब्रह्मांड से जोड़ने जैसा है। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है, रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना क्या ये उतना आसान है? चिंता तो लौट लौट कर आती है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए इसे एक बार का काम नहीं माना गया। इसे कहा गया है रोज की साधना। रोज की साधना। हाँ, एक लगातार चलने वाला अभ्यास। हर दिन सचेत होकर चुनना पड़ता है। क्या चुनना पड़ता है? चुनना होता है कि जो हो रहा है उसे पहले देखें, बिना तुरंत रिएक्ट किए, एक श्रद्धा के भाव से। और जो लगे कि अपने बस में नहीं है, उसे सौंप दें। हाँ, उसे होश पूर्वक ब्रह्मांड को अर्पित कर दें। और ये अर्पण कैसे करें? मतलब कोई खास तरीका बताया है? एक सरल सा अभ्यास है। जैसे जब चिंता का ख्याल आए तो उसे पहचानें, उसे देखें जैसे वो आपसे अलग कोई चीज हो। और फिर बस प्रेम से कहें, मैं तुम्हें अब ब्रह्मांड को सौंपती हूँ। अच्छा। या फिर एक और तरीका है, आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपने दिल से पूछें, क्या ये चिंता सचमुच मेरे संभालने लायक है? और अगर जवाब ना में आए तो बस मन ही मन कह दे, हे ब्रह्मांड अब तू संभाल ले। ये भरोसे का अभ्यास है। ये सीधा हमें उस बात पर ले आता है, नियंत्रण बनाम विश्वास। बिल्कुल। चिंता क्या है? हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश, कंट्रोल की चाह। और समर्पण है विश्वास के साथ जीना। स्रोत याद दिलाता है कि कायनात का अपना नियम है कि जो होना है वो होगा। हाँ, और ये भी कि जो आपके लिए है वो आप तक आएगा ही, और जो आपके लिए नहीं है शायद उसका जाना ही आपके लिए अच्छा हो। प्रकृति में भी शायद ऐसा ही दिखता है। हाँ, बिल्कुल। पक्षियों को देखिए, क्या वो कल के दाने की चिंता में आज उड़ना छोड़ देते? नहीं तो। वो एक सहज विश्वास में जीते हैं। हमने शायद वो सरलता, वो विश्वास कहीं खो दिया है। तो जब कोई इस तरह समर्पण का अभ्यास करता है तो असल में होता क्या है? क्या बदलता है जिंदगी में? बदलाव काफी गहरे होते हैं। सबसे पहले तो डर की जगह भरोसा आने लगता है। अच्छा। और वो जो हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत होती है, उसकी जगह एक ठहराव आता है, सजगता बढ़ती है। एक आंतरिक शांति महसूस होती है, हल्कापन लगता है। और क्या जीवन में कोई बाहरी बदलाव भी दिखते हैं? ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई मार्गदर्शन मिल रहा हो। आप सही समय पर सही जगह होते हैं। कभी कभी ऐसी अच्छी चीजें होने लगती हैं जिन्हें शायद लोग चमत्कार कह दें। चमत्कार? हाँ, मतलब अप्रत्याशित सकारात्मक घटनाएं। और ये समझना जरूरी है कि ये समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये असल में सबसे बड़ी ताकत है। छोड़ देने की ताकत, जाने देने की ताकत। एक और दिलचस्प बात कही गई है इसमें कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो चेतना, वो ब्रह्मांड हमारी हर सांस में है,
हमारी हर धड़कन में। तो उससे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ध्यान के जरिए या बस शांत बैठकर मौन में। जब हम उस अंदरूनी ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो बाहरी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। इसका मतलब पूरा नजरिया ही बदल जाता है, हर अनुभव को देखने का तरीका। हाँ बिल्कुल, हर अनुभव, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, उसे एक बड़ी तस्वीर के हिस्से की तरह देखने की समझ बढ़ती है, एक सीख की तरह। और जब ये समझ आती है तो चिंता की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि चिंता बांधती है और समर्पण आजाद करता है। श्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, जब तुम छोड़ते हो तभी ब्रह्मांड संभालता है। जब तुम छोड़ते हो तभी ब्रह्मांड संभालता है। वाह। और इस छोड़ने से, इस समर्पण से अंदर एक गहरा मौन पैदा होता है। मौन मतलब चुप्पी? बाहर की चुप्पी नहीं, अंदर का जो शोर है ना, विचारों का, चिंताओं का, वो शांत हो जाता है। अच्छा। इसे आत्मा की भाषा कहा गया है, जहां सवाल जवाब नहीं होते, बस एक स्वीकार होता है। स्वीकार? हाँ, जो है जैसा है उसका स्वीकार, हर पल का, हर स्थिति का। और शायद इसी स्वीकार में सच्ची आजादी है। तो जाते जाते ये सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि क्या यही आंतरिक मौन और हर परिस्थिति का ये जो स्वीकार है, क्या यही वो सच्ची शांति और स्वतंत्रता है जिसे हम सब खोज रहे हैं और जिसे शायद यहीं इसी पल में अभ्यास में लाया जा सकता है?